औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलविदा सायोनारा गुड बाय। हमारे दुनिया के ताकतवर पावरफुल मुल्क का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए मैं विदाई का जो है पैगाम देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है, मेरी अदबन गुजारिश है हमारे प्रेसिडेंट बारक हुसैन ओबामा को, अगर वो ये कह दे दुनिया सुनेगी। क्योंकि देखो, दुनिया के अंदर मेरे जैसे का ये पैगाम कोई पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं हूँ, मैं कोई एथलीट्स नहीं हूँ, मैं कोई जो है जादूगर नहीं हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर मेरा पैगाम पहुंचा दूँ। लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका का अगर बोलता है तो दुनिया सुनेगी। ये मेरा जो है एक हल्का सा एक नाजुक ख्याल है जो टूट भी सकता है। मैं क्या चाहता हूँ, अगर प्रेसिडेंट ओबामा वाइट हाउस में ये कह दे कि दुनिया में जो कोई बच्चा पैदा होता है वो पूरे के पूरे बच्चे मुस्लिम हैं। देखो, अल्लाह ताला कब चैलेंज करा? 1437 साल पहले, जबकि हिंदुज़म मौजूद है, बुद्धिज़्म मौजूद है, जूइशिज़म मौजूद है, क्रिश्चियनिटी मौजूद है, और उस वक्त में कह रहा है कि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है। जब सने बलोग में आ जाता है वो जो है उसकी तिफले शीलखार की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो उसको जो है अक्ल आती है, अक्ल सलीम से वो जो है अपने खालिक़ कायनात को पहचानने के लिए दूसरा मज़हब अपना लेता है। ये अलग बात है, ये अलग है। लेकिन जहाँ तक उसका जो यानी होश में आना, शऊर में आना, बेदार होना उसकी ज़िंदगी का सही पहलू, तब वो अगर अल्लाह को समझता है और मरता अल्लाह के दीन पर है तो उसको जन्नत है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने बच्चे को, दुनिया के हर बच्चे को मुस्लिम पैदा किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है दूसरे मज़हब के लिए। दूसरा चैलेंज ये है अल्लाह का, मैंने ईसा को पैदा किया बिना बाप के। ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे, ये इतना बड़ा चैलेंज है, जबकि क्रिश्चियनिटी मौजूद है, क्रिश्चियनों का खुदा मौजूद है, जूइशों का खुदा मौजूद है और हिंदुओं का खुदा मौजूद है। वैसे वक्त अल्लाह ताला करे मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह ताला कहता है कि ये किताब को मैं हिफाजत करूँगा, कुरान को, और कुरान का चैलेंज ये है कि ऐसी किताब एक बना लो, कोई नहीं बना सकता। इसके जो है हिफ्ज़ करने वाले हैं, और अल्लाह की अज़ान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही 24 घंटे, एवरी सिंगल सेकंड। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मिराकल यही है, दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता इसको, क़यामत तक नहीं तोड़ सकता। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 1400 साल से अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो कोई दूसरा खुदा तुम्हारे सामने आया भी नहीं, ना आएगा, क्योंकि गॉड अनसीन अल्लाह ताला नज़र नहीं आने वाला है। अब वो नज़र नहीं आने की वजह क्या है? अल्लाह ताला गैब पर ईमान रखने वाले को जन्नत, वो भी हमेशा के लिए दे रहा, जो उसकी जो वहाँ ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी। तो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी देने के लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान को कह रहा है, तू मरा मुसलमान, और जो है तू शोदा के जैसी यानी नफ्स को मार के जिया तो तेरे को जन्नत है हमेशा के लिए। अब ये बात अगर से यहूदी और क्रिश्चियन इस बात से नहीं पहचानते कि यूरोप के अंदर ये सिर्फ बाइबल को इतनी बड़ी समझ गए, एक आफ्टर ऑल इंसानों ने लिखी, जो एक जगह बैठ के भी नहीं लिखे, सब अलग अलग लिख के दे के जमा करे। वैसी किताब का कोई लैंग्वेज भी नहीं है, कोई जो है उसका ये जो है फरिश्ता नहीं आके दिया, एक आम इंसान दिया, उसको बड़ी अहमियत दे ली उन्होंने। और उससे पहले अल्लाह ने ज़ुहर भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक़्त में। कबाला है, तलमूद है, फिर तोरा है, फिर ज़बूर है, इंजील है, फिर कुरान। इसकी हकीकत को नहीं समझे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ये ईसा अलैहिस्सलाम, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ही सिस्टम से पैगम्बरों को दिया। और वो जानना भी नहीं चाहते कि 31 बार जो है बाइबल को बदल दी गई, और वो ये समझते हैं गुरूर से कि जो है कुरान का जो है जो भी अक्स किया, कुरान एक लफ्ज़ ने बदला सो। कुरान के अंदर अल्लाह चैलेंज कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने पैदा किया, कुरान चैलेंज कर रहा है क्रिश्चियन गलत जा रहे, कुरान चैलेंज कर रहा मैंने जूइश को अजाब दिया। ये बातें सब नहीं समझने के लिए लोग जो है अपनी हिमाकत से,
من گھڑت کہانی کے اوپر جو ہے تکیہ کر گئے، اس پہ ڈیرا ڈال لیا، اسی پہ بھروسہ کر لیا، اسی پہ زندگی گزاری۔ اب اس کو روشنی میں لانے کے لیے ایک بار اگر وائٹ ہاؤس میں ہمارے جو امریکہ کے صدر ہے اگر وہ کہہ دے کہ اللہ نے بچے کو جو ہے دنیا کے ہر بچے کو پیدا کیا، وہ سب مسلم ہیں، اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے، اللہ نے ہوا کو پیدا کیا بنا ماں کے، وہ سن رہی، عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کیا، وہ سن رہے، بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ جوئش کا خدا بھی سن رہا۔ اس طرح سے یہ 3 لاجک کی اس میں پوری دنیا کو لپیٹ کے لا لیا اللہ تعالیٰ۔ اب 1400 سال پہلے بتایا سو ہے، جبکہ پورے مذہب موجود ہے دنیا میں اور سب اندھے بہرے گونگے ہیں۔ اس بات سے قرآن میں چیلنج سے کہا یہ سب اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کو میں نے جو ہے اسلام کا جو ہے جو نعمت ہے وہ نہیں دیا کرا۔ اگر ہمارے باراک حسین اوباما یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب سے بڑا میراکل چل رہا ہے، قرآن جو دیا جبرائیل علیہ السلام سے، اللہ جبرائیل علیہ السلام سن رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، قرآن کا سنگل ورڈ نہیں بدلا، قرآن کی جیسی ایک بھی جو ہے آیت نہیں بنا سکتی پوری دنیا، قرآن صرف میمورائز کی جانے والی کتاب ہے۔ دیکھو ہندو نہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو سمجھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، نہ یہاں تک کہ غوث اعظم محبوب سبحان ایسے ولی اللہ ہیں کئی 1,25,000 ہندوستان میں خود کرامتیں بتائے تو نہیں سمجھا۔ انسان کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دیا، ان کے قلبوں کو سوچنے والی بات؟ تو میرا پیغام ہے اگر سے وائٹ ہاؤس میں ایک بار اگر اوباما تقریر کرتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کو رکھنے کے لیے 2 ہی باتیں کافی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سنو، یہ 2 باتیں کافی ہیں، ہوش اڑ جائیں گے ان کے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی عقل مند ہے، عقل رکھنے والا ہے تو یہ اس کے ہوش اڑ جائیں گے اور کہے گا کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے سارے بچوں کو مسلم کہہ رہا ہے، کیوں دوسرا خدا سامنے نہیں آ رہا، کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ سارے اللہ کو اسلام کو نہیں ماننے والے جو دوسرے غیر مذہب ہے کفار وہ پورے جہنم میں جائیں گے۔ سب باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔